तो दोस्तों बाजार के इस गिरावट के माहौल में एक ऐसी कंपनी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि बराबर तेजी का माहौल उस कंपनी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और तेजी हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कंपनी के अंदर बराबर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड के बारे में। अशोक लीलैंड के अंदर हम पहले भी पॉजिटिव थे और आज भी पॉजिटिव हैं, और बाजार चाहे नीचे गिर जाए तब भी हम इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे। चाहे अशोक लीलैंड का शेयर आपको 100 रुपये के ऊपर ही क्यों ना दिखाई दे, तब भी हम अशोक लीलैंड के अंदर पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी ऐसी है कि बराबर बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी हम लोग को दिखाती हुई नज़र आई है, और आगे आने वाला जो समय है इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। तो इसलिए नज़रें बनाकर चलनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों शेयर प्राइस की। 141 रुपये का भाव इस समय अशोक लीलैंड का आपको देखने को मिल रहा है, और अगर पिछले 5 दिन देखे जाएं तो स्टॉक के अंदर 11% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है। इसी तरीके से अगर पिछले 1 महीने की बात करते हैं तो 12% से ज़्यादा की तेज़ी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो इससे पहले ये स्टॉक 140 रुपये के आसपास 21 जनवरी 2022 के आसपास गया था, और तब से गिरावट उठापटक का माहौल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि जो लोग बराबर एसआईपी इस कंपनी के अंदर कर रहे हैं, तो देखिए ज़्यादातर लोग इस कंपनी के अंदर एसआईपी ही करते हैं, शेयर्स खरीदते रहते हैं, और एक ऐसे प्राइस के आसपास जब उनका एवरेज बनता है और जब स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है तो बड़ा पैसा यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। तो वही सारी चीज़ें पिछले 6 महीने से इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही हैं। 1 साल की अगर बात की जाए तो बराबर आपको उठापटक का माहौल आपको शेयर के अंदर देखने को मिला, और 12% का ही मूवमेंट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी ऐसी नहीं है जैसे कि आपको चार्ट में इस समय देखने को मिल रही है। इससे पहले पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन पूरा बाजार गिर गया था। तो ये सारी कहानी 2018 के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी, और उसके बाद वापस से दौर शुरू होता है रिवर्सल का। तो अभी देखिए तेज़ी का माहौल है और स्टॉक वापस से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तेज़ी के पीछे जो बड़ा कारण है दोस्तों वो है इस कंपनी के नतीजे। तो नतीजे बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि अब नतीजे शानदार हैं और स्टॉक के अंदर भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिल चुकी है, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग को SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही इस कंपनी के अंदर करना चाहिए। अभी देखिए आप पैसा बैंक के अंदर भी तो जमा करते हैं, नॉर्मल सी बात है। आप अगर कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उसके अंदर भी तो आप टुकड़ों के अंदर पैसा जमा करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस कंपनी के ऊपर अगर फॉलो करके चलेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं दोस्तों, कंपनी का जो रेवेन्यू है 2019 के बाद लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब लगातार कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बढ़ा देखने को मिल रही है। और अगर मुनाफे की बात करते हैं तो दोस्तों मुनाफा भी वोलेटाइल हम लोग को अब तक देखने को मिला है। कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाला समय ऑटो सेक्टर का ही होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं। महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन कंपनियों को फोकस में रखकर चलें। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे ब्रोकर अब इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अभी 14 घंटे पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी और अशोक लीलैंड के अंदर खरीदारी करने की राय यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार अशोक लीलैंड के अंदर तेज़ी का माहौल इस समय बना हुआ है गिरते हुए बाजार के अंदर। तो दोस्तों जब हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा तब गिरता नहीं है, और भी ऊपर के लेवल आपको शेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। कुछ प्लेज शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो 15.5% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स ऐसी ही कंपनियों के अंदर माल उठाते हैं जहाँ पर पैसा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा ही एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस कंपनी के अंदर एक अपनी अलग चाल देखने को मिलेगी, वो भी अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखते हैं तो। यहाँ पे अगर DIs की बात की जाए 6.5% के आसपास हैं, FIs की बात करते हैं 13.5% के आसपास हैं, और अगर रिटेल निवेशकों की बात करते हैं तो 13% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो मजबूत स्थिति में ये कंपनी है। थोड़े थोड़े शेयर्स यहाँ पे खरीदने हैं और तैयारी करके चलनी है नीचे की तरफ। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अब स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।